हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री तक पढ़ा था। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैटर। ये आपके सिलेबस में है, उस वाले में जो है कुछ पॉइंट्स हैं मैटर के, ये आप 9 में पढ़ चुके हो। तो आज हम इसी से शुरुआत करेंगे। मैटर क्या है? मैटर इज़ दी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसमें क्या होता है, मास होता है और जो क्या करता है, स्थान घेरता है। आ रही है बात समझ में? तो उसे क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। और मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल है नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट और एयर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। अब हम आगे, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के क्या है? मैटर 3 फिजिकल स्टेट शो करता है, बनाता है। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। इन 3 स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एज फॉलोज। जब क्या करता है, इन स्टेट में हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को बदलते हैं तो इनकी जो कंडीशंस होती, मतलब जो इनकन्वर्टिबल हो जाती हैं। मतलब क्या, इनके स्टेट्स में हेर फेर होता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर और प्रेशर के हेर फेर की वजह से। तो वो क्या है, कैसे होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। गैस से लिक्विड, गैस से अगर हम लिक्विड में बनाते हैं, यानी जो आप भाप है, आपने पानी रखा उबलने के लिए और ऊपर से प्लेट ढक दी, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ऊपर आया ना, तो वो क्या हुआ, कंडेंसेशन। आपने क्या किया, स्टोर करा, मतलब वो भाप को रोका तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड से वेपर गैस में जाना, तो आपको पता है ना, वेपराइजेशन कहलाता है, भाप बनना। फिर हम क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड। आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, फ्यूजन, यानी मेल्ट हो रहा है वो, क्लियर, मेल्टिंग। और लिक्विड से फ्रीज होना, यानी बर्फ़ बनाना 0 डिग्री टेम्परेचर पर। और बॉइलिंग का आपको पता था वेपर कितने में होता है, 100 डिग्री से अपर पे। फिर है सॉलिड से गैस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, सॉलिड से गैस होना। सॉलिड से अचानक गैस, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस जा रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, सब्लिमेशन। जैसे आपका कैम्फर है, नैफ्थलीन है, कपूर है, ठीक है ये। फिर है गैस से सॉलिड में आना, क्या है, डिपोजिशन। क्या हो रहा है, मतलब गैस से सॉलिड में, ये तो आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, गैस से सॉलिड में आना, डिपोजिशन होना, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल के हिसाब से हम मैटर को डिफाइन करें तो एट दी माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड किसमें, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंसेस से। इनमें हमने डिवाइड किया गया है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। मैटर 2 टाइप्स के, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में होते हैं। और ये मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, 2, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, क्लियर, डिवाइडेड है ये। तो हमने यहाँ मैटर को तो क्लासीफाई किया था किसमें, 2 में। फिर मिक्सचर 2 में क्लासीफाई है आपका, होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में। और प्योर सब्सटेंसेस को किसमें डिफाइन किया गया है, मेटल और वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है बेटा, मिक्सचर अभी मैं पढ़ा था ना, तो मिक्सचर क्या है, या मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिलना के मिलकर, ठीक है, जो बनता है वो क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं सब्सटेंस में, विच इज़ नॉट डन केमिकली। इसको ये नहीं है कि हम कोई केमिकल डाल के और उसको बाद में कोई मिक्सचर बना रहे हैं, क्लियर, ऐसा नहीं है, केमिकली नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ नॉर्मली अगर हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर तो आपका नींबू पानी भी हो गया, वो भी एक सॉल्यूशन है ना, मिक्सचर रेडी हुआ, तो इसलिए ऐसे ही। तो मिक्सचर आर 2 टाइप्स, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अरे ये बात समझ में, नींबू पानी हो गया, सॉल्ट और वाटर हो गया आपका, ऑयल वाटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी वही हैं। होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है, मैंने आपको टेबल वाइज डिफाइन किया है। होमोजीनस मिक्सचर है वह यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्मली मतलब एक प्रकार का, एक समान, मतलब ऊपर से नीचे देखने में वो एक समान हो। जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक में आपकी गैसेस मिली होती हैं, लेकिन आपको पता चलता है ऊपर से भी आपका फ्लेवर वही आता है, नीचे से भी वही फ्लेवर रहता है, ठीक है। उसके बाद आप जो है नींबू पानी पीते हो, नींबू पानी में आपका कितने सारे सॉल्यूट मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसे पीते हो ऊपर से पियोगे, ठीक है, उसी ग्लास में रखे हुए पानी को ऊपर से पियोगे तो भी वही फ्लेवर आ रहा है, और उसको निकाल के नीचे से पियोगे तो नीचे से भी वही फ्लेवर आ रहा है। कोई टेस्ट में चेंजेस नहीं है ना, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, क्लियर।
हेट्रोजीनस मिक्सचर हैव अ मिक्स्ड कॉम्पोजिशन, में बहुत सारी चीज़ें मिली होनी चाहिए, विच है मैनी वेयर ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें अलग अलग फ्लेवर आए। अरे जैसे मान लो आप, मैंने आपको बता रखा था एक बार, जैसे हल्दीराम की मिक्स वाली आती है नमकीन, उसमें देखो नट्स होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, वो सबका फ्लेवर अलग अलग होता है। आप अलग से ही बना सकते हो, या तो अपनी ऑयल और वो भी ले लो, ऑयल और वाटर, आप अलग अलग इमेजेस देख सकते हो, मतलब आप उसके पोर्शंस को डिवाइड कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मिली हैं तो कौन सी अलग अलग दिख रही हैं हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग नहीं दिखता। कॉम्पोनेंट्स आर नॉट विजिबल, देखो मैंने यहाँ पे ना वो विजिबल ही नहीं होते, मतलब ऐसे होते हैं विजिबल हो जाते हैं, मतलब आपको दिखते ही नहीं है कि इसमें क्या क्या ऐड किया गया है नॉर्मल आइज से, ठीक है। उसके कंपोनेंट कैन बी सीन ईजिली, आप देख सकते हो, जैसे अगर पानी में हम ऑयल डालें तो आप ऑयल की लेयर अलग देख लोगे और पानी की अलग देख लोगे तो अलग ही पता चल जाती है। या फिर आप बालू डालो, जो रेत होती है, रेत को पानी में डालो तो रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगी, मिट्टी, ठीक है, कुछ भी, तो ये सब चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन ये नहीं दिखती। क्लियर। अब नमक को पानी में डालोगे, कहाँ दिख रहा है, ना नमक दिखता ना पानी दिखता, ऊपर से नीचे तक वही फ्लेवर है, पियो। फिर उसके बाद द होल मिक्सचर इन द सेम फेज, इसमें क्या होता है, पूरे मिक्सचर का सेम फेज होता है। सब्सटेंसेस कैन बी टू फेजेस, इसमें दो फेजेस होती हैं, लेयर ऑफ मे सेपरेटेड, जैसे ऑयल और वाटर का मैंने आपको बताया एग्जांपल। पार्टिकल साइज इन ऑफ्टन एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, पार्टिकल साइज इज ऑफ्टन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इनमें जो है उनका साइज, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स का मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है वो दिखता ही नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन में हैव लार्ज पार्टिकल साइज, इसमें दिखते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से हमें दिखाई देते हैं। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते नॉर्मल आइज से। कॉम्पोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली, इसको हम ईजिली सेपरेट ही नहीं कर सकते, करके दिखाओ नमक से पानी को, ठीक है, बहुत मुश्किल पड़ती है, आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा, वेपर फॉर्म में जाना पड़ेगा, फिर उसको जलाना पड़ेगा तब नीचे से स्टोर होगा, या फिर आपको फिल्ट्रेट ही नहीं कर सकते, आप इसे अलग ही नहीं कर सकते। नींबू और चीनी को कहाँ से अलग करोगे, है ना, मतलब पानी में अगर घुला हुआ होगा, बहुत आसानी से इन्हें कोई ना कोई हम प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम इन्हें अलग कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है, इन्हें अलग नहीं किया जाता। क्लियर। तो ये कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, हम इन्हें आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्पोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली, इन्हें हम आराम से अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बी, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंसेस, जिसमें सिर्फ एक प्रकार का सब्सटेंसेस हो बस, ठीक है, याद रखना, वो मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का सब्सटेंस जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंसेस कहलाता है। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एलिमेंट्स या कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेनिंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक प्रकार के ही पार्टिकल्स पाए जाएं, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इन्होंने कहा एलिमेंट डिफाइन एज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग, कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें से एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट हो, डिपेंडिंग अपॉन दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होगी, मतलब अलग अलग होगी, लेकिन मतलब जब पार्टिकल सेम है तो सारे पार्टिकल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी ना, अलग अलग होते हैं तो फिर अलग अलग होती, लेकिन जब पार्टिकल ही एक ही तरीके के हैं तो एक ही तरीके की ही प्रॉपर्टीज़ होंगी सबकी। तो द एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड कितने में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड्स, ये आप पढ़ चुके हो 10th में, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। कंपाउंड्स, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स, इसमें क्या है, कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोई बड़े से बड़े, जैसे NaCl ले लो, सोडियम है और क्लोरीन है तो बना दिया कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कंपाउंड कैल्शियम है ना, उसमें कार्बोनेट ग्रुप लगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, या कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 की रिएक्शन करा देंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, आप लोगों ने तो सीखी है कैल्शियम कार्बोनेट बनाना। तो वही कंपाउंड जो सब्सटेंस फॉर्म करे, मतलब एक अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स, एक ऐसे सब्सटेंस जो कंपाउंड को फॉर्म करे, कब, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिले, जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम जो बाइकार्बोनेट बनाने की प्रोसेस होती थी वो, ठीक है, इस तरीके से। तो आर केमिकल बॉन्डेड टुगेदर, क्योंकि वो क्या होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे आपका ये पता ही है आपको, NaCl देखो बॉन्ड बनाया, ठीक है, और ऐसे ही आपका क्या होता है, वाटर ले लो, वाटर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो क्या आएगा, 2H2O, है ना। ऐसे ही आपका जो है, जो और एग्जाम्पल ले लो आप, क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन Na2CO3,
तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आप ले लो Na2Na प्लस CO2, बस इसको बैलेंस कर दो तब भी बन जाएगा आपका। बहुत सारी रिएक्शन है बेटा, आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हैं जिसकी वजह से ये बन सकती है रिएक्शन। इस टाइम तो मुझे और भी रिएक्शंस हैं आपकी, जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब हम गए तो क्या आया, Al2AlOH का होल थ्राइस आया, होल थ्राइस। तो यहाँ पे कितने हो गए, H के 2 दूनी 4 और यहाँ, तो ऐसे ही आपके कंपाउंड जुड़ जाएंगे, बनते जाएंगे, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो एल्युमिनियम और वाटर मिलेगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम और की किसी अदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, बहुत सारी रिएक्शन बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन बनते हैं, तो जो आखिरी में फॉर्म करते हैं डबल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। जो जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं, जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। प्योर वाटर इज अ कंपाउंड मेड फ्रॉम द 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो कंपाउंड्स ब्रेक करेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड एक। तो इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे, इसी मैटर में ही आपका कुछ पुराना भी है और कुछ न्यू भी है। तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, मतलब आपका नॉर्मल ही है, केमिस्ट्री का सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आपका केमिस्ट्री का, तो वही पढ़ाएंगे। और अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके आगे का इतना कर लीजिए। और जिन बच्चों को नंबर है, जिन बच्चों का, वो बच्चे जो हैं अपने हमारे साथ ही चलते रहें पढ़ाई में, ठीक है, वरना उनका लॉस हो जाएगा। और जो नहीं है ऐड, तो जो अगर बच्चों की आप लोगों के कांटेक्ट में अगर वो बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म करिए, कहीं उनका लॉस ना हो जाए, है ना। तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया से मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।